बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कद्दू को बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर तरीके से पकाने का तरीका। इस तरीके से आप कद्दू पकाएंगे तो जिसने कभी नहीं खाए वो भी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। इसके लिए आप दो कद्दू लें। दरमियाने साइज़ के कद्दू जो हैं अच्छे और फ्रेश किस्म के लें, ज़्यादा पके हुए ना हों, इसके बीज जो हैं वो ज़्यादा सख्त ना हों। इनको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसका छिलका जो है वो क्रश कर लें। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं या आप इसको छिलका जो है वो काट भी सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह काट कर धो लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इसको आप दरमियाने साइज़ का क्रश कर लें। दोनों कद्दू को आप अच्छी तरह क्रश करने के बाद आप इसमें आधा चम्मच नमक लगाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। नमक को इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। हाथ के साथ 1 से 2 मिनट तक मिस लें और फिर एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। आप देखें कि आप कद्दू जो है वह नरम हो चुका है और पानी भी छोड़ना शुरू हो चुका है। आप इसका पानी जो है अच्छी तरह दबाकर निकाल लें। आप दोनों हाथों में इसको मुट्ठी बनाकर इसका पानी अच्छी तरह निकाल सकते हैं या आप इसको जालीदार बर्तन में डालकर दबाकर निकाल सकते हैं या इसे किसी भी बारीक मार्बल के कपड़े में डालकर दबाकर इसका पानी निकाल सकते हैं। जैसे आप आसान समझें, इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल लें। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कद्दू का पानी निकालने के बाद आप इसको सेपरेट करके एक साइड पर रख दें। अब आप इस पानी को फेंक भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको पी भी सकते हैं। ये मैदे की ठंडक और जिगर की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। कद्दू जो हमने तैयार करके रखा हुआ है इसको आप अच्छी तरह अलग अलग काट लें। एक अदद प्याज लें, इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें। हरी मिर्च 2 से 3 अदद लें, इसको आप बारीक काट कर डाल लें। साथ में आप हरा धनिया कटा हुआ भी शामिल कर लें। खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालने के बाद सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच शामिल करें। ज़ीरा आधा चम्मच डालने के बाद खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच डालने के बाद कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें आधी प्याली बेसन, इसमें से आप थोड़ा सा बेसन डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप ज़रूरत के मुताबिक आप चाहें तो इसमें बेसन और डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच बेसन को इसमें मिक्स करने के बाद आप हाथों पे ऑयल लगाएं और इसको गोल सा कबाब बना लें। देखें, इसे आप दोनों हाथों में रोल करें और इसका इस तरह सा पहले गोल और फिर इसका लंबा सा कबाब बना लें। इस तरह आप कबाब को तैयार करके एक साइड पर रखें। आप इसको इस तरह भी तैयार कर सकते हैं या आप थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको दोनों हाथों में गोल करें और फिर आप इसे अच्छी तरह रोल कर लें। देखें, इस तरह आप इसको गोल करके इस शक्ल का भी आप बना सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह कबाब जो हैं वो सारे तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप घी या ऑयल जो है वो गरम करें। घी जो है वो ज़्यादा ना हो, आप थोड़ी सी घी में इसको फ्राई कर सकते हैं। घी इतना हो कि कबाब का आधा जो है वो इसमें डूब जाए। इसको आप नॉर्मल आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर आप इसके साइड चेंज करें। देखें, एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लें। साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि ये डीपली क्रप्सी ब्राउन हो। इनको चारों साइड से हरकत दें और अच्छी तरह ब्राउन कर लें। 1 से 2 दफ़ा दोबारा इनकी साइड चेंज करें ताकि ये अच्छी तरह डीपली ब्राउन हो जाएं। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं रखें। आप इसको नॉर्मल या हाई लो पे फ्राई करें। अगर आप तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। कबाब जो है वो सही फ्राई नहीं होंगे। इनको अच्छे क्रप्सी और मज़ेदार कबाब तैयार करने के लिए इनको डीपली 5 से 6 मिनट तक नॉर्मल आंच पर या हाई लो आंच पर फ्राई करें। जब इस तरह दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, देखें इस तरह चारों साइड से अच्छी तरह कबाब जो है ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसका तेल अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसको निकाल कर आप जालीदार बर्तन में या प्लेट में रखते जाएं। सारे कबाब इसी तरह आप निकाल लें। मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब जो हैं वो कितने अच्छे और मज़े के तैयार हुए हैं।
अंदर तक बहुत ही मज़े के और टेस्टी तैयार हुए हैं। आप इनको इस तरह भी ले सकते हैं, चाय के साथ, केचप के साथ या चटनी के साथ। इस तरह भी ये बहुत मज़े के हैं। लेकिन अगर आप इसको सालन के तौर पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कढ़ाई में आधी प्याली घी डालकर गरम कर लें और इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डाल लें। साथ में बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, 1 इंच का टुकड़ा लौंग 4 से 5 अदद और कड़ी पत्ता 1 अदद छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल लें। इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्राउन कर लें। अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 से 2 चम्मच इसमें शामिल करें। इसको आप ब्राउन होने पर आप इसमें प्याज 1 अदद, लार्ज साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाप इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें, नरम कर लें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। टमाटर पेस्ट 2 अदद टमाटर का आप पेस्ट बना लें। इसको भी आप डालकर इसमें मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। फिर आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च आधा चम्मच पीसी हुई, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालकर इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले को अच्छी तरह 3-4 मिनट तक भूनें। साथ में आप थोड़ा सा पानी भी लगाते जाएं, वक्फे वक्फे से आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करते जाएं और इसको आप अच्छी तरह भून लें। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, इससे गीला होना शुरू हो जाए तो आप इसमें आधी प्याली दही शामिल कर लें। दही डालकर आप इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक आप इसको पकने दें। आप देखें इस तरह आप मसाले की ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, आप थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए डाल लें और पानी को गर्म होने पर, बॉयल होने पर आप इसमें कबाब डाल दें। इसको आप डालकर मिक्स कर लें। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेवीदार बनाने हैं तो आप आधा कप पानी डालकर इसमें कबाब डालकर मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 4 से 5 मिनट तक नॉर्मल आंच पर पकने दें। फिर आप चूल्हा धीमा कर दें और इसको आप 3-4 मिनट तक दम पर रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाएं। आप देखें कितने अच्छे मज़े के और ग्रेवीदार कबाब तैयार हुए हैं। जब आप इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल लें और फिर आप पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच डालकर मिक्स कर लें। यकीन करें इस तरीके से बनाएंगे तो इतने मज़े के और टेस्टी कबाब बनेंगे कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।